बहुत से मरीजों को ऐसा लगता है कि उन्हें सांस पूरी अंदर नहीं आ रही है। इससे उन्हें बहुत घबराहट होने लगती है। वो मुंह खोलकर ज़ोर से सांस लेते हैं, ऐसे करके, या जमाई लेने की कोशिश करते हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि सांस पूरी नहीं आ रही है। इससे वे बहुत घबरा जाते हैं। घबराहट के कारण उनके हाथ पैरों और होठों में झंझनाहट होने लगती है और हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं। कभी कभी हाथ ऐसे करके टेढ़े भी होने लगते हैं। हाथ पैर टेढ़े होने का कारण ये होता है कि अधिक सांस लेने से ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाता है, जिससे कैल्शियम का लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन मरीज़ तो इस चीज़ से बहुत डर जाता है। उसे ऐसा लगता है कि वो अब नहीं बचेगा। जब भी मरीज़ को ऐसा लगता है कि उसे सांस नहीं आ रही है, तो उसके अवचेतन मस्तिष्क यानी सबकॉन्शियस माइंड में ये डर बैठ जाता है कि अगर सांस नहीं आई तो क्या होगा। जैसे जैसे उसकी घबराहट बढ़ती है, वैसे वैसे सांस पूरी ना आने की फीलिंग बढ़ती जाती है। ऐसी स्थिति में मरीज के साथ परिवार के लोग भी बहुत घबरा जाते हैं। यदि ऐसा व्यक्ति अकेला रह रहा हो या सफ़र कर रहा हो तो वो और ज़्यादा डर जाता है। एक्सपीरियंस डॉक्टर्स ऐसे मरीज़ को देखकर फ़ौरन समझ लेते हैं कि मरीज़ को सांस का रोग नहीं है और उसे जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है उससे ज़्यादा ही पहुंच रही है। पल्स ऑक्सीमीटर से इसे आसानी से कन्फर्म भी किया जा सकता है। सामान्य लोगों में ऑक्सीजन सेचुरेशन 98% होता है, जबकि इस प्रकार के मरीजों में ये 99 या कभी कभी 100% भी आता है। ऑक्सीजन का लेवल देखकर मरीज़ को ये विश्वास दिलाने में सहायता मिलती है कि उसे सांस की बीमारी नहीं है, क्योंकि उसकी ऑक्सीजन ठीक है। मरीज़ को जितनी ज़्यादा घबराहट होती है उसकी परेशानी उतनी ही बढ़ती है। इसलिए इस बीमारी के इलाज के लिए घबराहट कम करने की दवाई देनी पड़ती है। मरीज़ को कोई खतरा नहीं होता, लेकिन उसका डर कम करने के लिए कभी कभी उसे हॉस्पिटल में भर्ती भी करना पड़ता है। ये परेशानी बार बार ना हो, इसके लिए मरीज़ को यह समझाना ज़रूरी होता है कि ये क्यों होती है, और ये विश्वास दिलाना भी ज़रूरी होता है कि उसे सांस की कोई बीमारी नहीं है और कोई खतरा नहीं है। जब तक मरीज़ की समझ में ये बात ना आ जाए तब तक वो ठीक नहीं हो सकता। दो बड़े सामान्य कारण हैं जिससे किसी व्यक्ति को ऐसा लगना शुरू होता है कि उसे पूरी सांस नहीं आ रही है। पहला कारण है स्टमक यानी आमाशय में सूजन, जो कि आमतौर पर एसिडिटी के कारण होती है। खान पान में चाय, मिर्च, खट्टी चीज़ें, मसाले, जूस, तंबाकू, शराब आदि का सेवन करने के कारण हमारे देश में ये बहुत ही कॉमन समस्या है। दूसरा है सांस की नलियों में हल्की सिकुड़न या सूजन, जो कि प्रदूषण और एलर्जी के कारण आजकल बहुत से लोगों को हो रही है। मरीज़ की घबराहट दूर करने के लिए इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल करना आवश्यक है। पीक फ्लोमीटर नाम के साधारण से इंस्ट्रूमेंट से ये तुरंत पता लगाया जा सकता है कि मरीज़ की सांस की नलियों में सिकुड़न है या नहीं। यदि सिकुड़न है तो इन्हेलर द्वारा इसे कंट्रोल किया जा सकता है। जहाँ तक स्टमक में सूजन का सवाल है, तो अनुभवी डॉक्टर मरीज़ के पेट पर हाथ रखकर तुरंत मालूम कर लेते हैं कि सूजन है या नहीं। यदि कोई शक हो तो एंडोस्कोपी करा के इसे कंफर्म किया जा सकता है। एसिडिटी और आमाशय में सूजन को दवाओं और परहेज से ठीक किया जा सकता है। ये परेशानी यंग लोगों को ज़्यादा होती है, जिन्हें और बाकी बीमारियां होने की संभावना कम होती है। लेकिन तब भी डॉक्टर को चाहिए कि मरीज़ की हिस्ट्री, शरीर की जांच यानी एग्जामिनेशन, और अगर आवश्यक हो तो बाकी जांचें करा के भी देख लें कि मरीज़ को साथ में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, खून की कमी, इस्नोफीलिया, कैल्शियम की कमी या थायराइड ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है। यदि हो तो उनका इलाज भी ज़रूरी है। यदि मरीज़ के मन में किसी बीमारी का संशय हो तो उसे उसकी पूरी जांच अवश्य करा देनी चाहिए, जिससे मरीज़ के मन की घबराहट निकल जाए।